जय हिंद साथियों। देखिए, कल एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें जो है इस बार होने वाले जीडी का एग्जाम है उसका वैकेंसी कितना है वो बताया है। और करीब इस बार मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग 39,000 वैकेंसी दिया है। तो जो भी छात्र इस बार जीडी के एग्जाम देने वाले हैं वो एक सीट रिजर्व कर ले मेरे भाई, एक सीट पक्का कर ले। अब ये आपको डिसाइड करना है होम स्टेट लेना है या फिर अदर स्टेट, ठीक है ना। और स्टेट वाइज भी वैकेंसी बता दिया है किस स्टेट में कितना है, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाइए। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी दुनिया के एग्जाम हो मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही मायने रखता है मेरे भाई। 70% आपको कवर कर देगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दोस्त एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सभी चुनिंदा क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल चुनकर लाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए, हर एक चीज आपको बताऊंगा, इसके अलावा एडिशनल चीज भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, मैथ में जितना भी रहेगा, ठीक। तो जुड़े रहिए। देखिए, सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और ये क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में जो हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। बोल रहा 7200 रुपया को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2:4:3/2 के अनुपात में बांटा गया है। तो पूछ रहा आर का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए, रेशियो 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा गया है ना। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो सबसे पहले फ्रैक्शन कहीं भी रहे मेरे भाई, फ्रैक्शन से बाहर निकलना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन से बाहर निकलना है तो नीचे वाले जो भी टर्म है ना, नीचे वाले उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल में। तो देखिए, नीचे वाला टर्म 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ही एलसीएम हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। पहले लिख देता हूँ 1/2, 4, 3/2, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, यहाँ भी 2 से यहाँ भी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1:8:3 हो जाएगा। अब मेरे भाई इतना भूल जाओ कि इतना रेशियो में बांटना है, अब इतना रेशियो में बांटना है, ये ध्यान रखना। अब कितना बांटना है मेरे भाई, तो 7200 रुपया बांटना है। तो कितना के बराबर 7200 हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ देंगे, 1, 8, 9, 3, 12, 12 बराबर मेरे भाई 7200 रुपया है। तो आपसे पूछा आर का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1800 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 3 बराबर, जैसे इधर 4 से डिवाइड करेंगे उधर से भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 बन जाएगा। नहीं तो आप 1 बराबर 6 निकाल सकते हैं, तो 3 बराबर भी 18 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था मेरे भाई, और ये पसंद आया मेरे भाई आपको ये एसएससी जीडी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों, देखिए एक और सवाल है। बोल रहा कि रोहित जो है 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपया खर्च करके वह उसे 2400 रुपया में बेच देता है। तो आपसे पूछ रहा हानि प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले देखिए, रोहित क्या करता है, 2320 रुपये में एक बल्ला खरीदता है। उसके बाद इस पर जो है 180 रुपया वो खर्च करता है मरम्मत कराने पर। तो टोटल इसको कितना बैठ गया मेरे भाई, तो बोलिएगा बैठ गया 2400, 2500 रुपया, ठीक है ना। 2500 रुपया इसको बैठ गया उस बल्ला को एकदम खेलने लायक करने में, ठीक है ना। और उसके बाद इसको ये कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा। अब बेच कितना में देता है मेरे भाई, तो 2400 रुपये में उस बल्ला को बेच देता है मेरे भाई। सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा ना। तो देखिए, 2500 में खरीदता है, 2400 बेचता है, तो हानि ही होगा मेरे भाई। तो हानि कितना का होगा, अंतर ले लेंगे, 100 का अंतर। हानि के केस में क्या करते हैं मेरे भाई, बड़ा वाला जो वैल्यू होता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो 2500 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, खत्म, 2 जीरो हो गया, 25 चौका 100 हो जाएगा मेरे भाई। 4% जो है ना वो हानि होगा इसको, रोहित को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था साथियों। देखिए, एक और सवाल है। बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रफल समान रखने के लिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन मेरे भाई, और एक और क्वेश्चन पढ़े होंगे, किसी व्यक्ति की आमदनी में x% की वृद्धि होती है तो उसका जो है खर्च कितना प्रतिशत
कम करें ताकि जो पहले खर्च होता था उतना ही रहे, ठीक है ना। बस सेम उसी तरीके का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन देखकर थोड़ा हो सकता है डर लगता होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, इस डर को समाप्त करने के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। 14.28% का मतलब होता है मेरे भाई 1/7। आपको बताए थे परसेंटेज का तीसरा या चौथा क्लास, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तीसरा चौथा क्लास। तो 14.28% का मतलब 1/7। अब बोल रहा है लंबाई में जो है मेरे भाई 1/7 की वृद्धि की जाती है, इतना आप भूल जाइए। तो 1/7 की वृद्धि की जाती है, मैं पहले 7 था लंबाई, तो अब 8 हो गया मेरे भाई एल। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब क्या करना है ना, बोल रहा है क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसका अंतर कितना है मेरे भाई 1 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कमी की जानी चाहिए ना, कमी की जानी चाहिए। अब कमी करने के लिए कौन वैल्यू लेंगे मेरे भाई, तो बोलिएगा बड़ा वैल्यू लेना है, कमी बोल रहा है ना, तो कमी करने के लिए मेरे भाई बड़ा वैल्यू नीचे रख लेंगे, ठीक है ना। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 चौक 12.5% आ जाएगा मेरे भाई, 12.5% ये आ जाएगा कि चौड़ाई में हम इतना परसेंट कमी करेंगे तब जाके क्षेत्रफल वही रहेगा। तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, लंबाई क्या बोला था मेरे भाई 1/7 की वृद्धि करते हैं ना। तो पहले देखिए लंबाई मेरे भाई 7 था, अब जो है एल हो गया 8। पहले मान लेते हैं चौड़ाई जो है मेरे भाई, पहले चौड़ाई जो है वो पहले चौड़ाई भी जो है ना वो 7 था, ठीक है, मान लेते हैं 7 ही था। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 49 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका चौड़ाई नहीं पता है मेरे भाई, लेकिन बोल रहा कि क्षेत्रफल समान रखने के लिए, यानी पहले 49 क्षेत्रफल था तो अब भी 49 ही रख लिए, तो कितना प्रतिशत की कमी करेंगे मेरे भाई। अब देखिए लंबाई नया वाला 8 है, क्षेत्रफल 49 है, तो चौड़ाई कितना होगा मेरे भाई, चौड़ाई बोलिएगा 49/8 हो जाएगा। अब नया पहला वाला चौड़ाई कितना माने थे, 7 माने थे ना। तो देखिए अब यदि इसको अब 7 और 49/8 को कंपैरिजन करिएगा, कितना प्रतिशत कम करें, तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बन तो जाएगा, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेटेड का मतलब सामना करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन का मेरे भाई, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं। अब देखिए बोलेगा कोई व्यक्ति की आय 20% से बढ़ती है तो उसकी आमदनी खर्च में कितना प्रतिशत की कमी करे तो पूर्ववत खर्च रहे, ठीक है ना। तो जैसे 20% की बढ़ती है, 100 से मान लेते हैं आमदनी पहले 100 था, 120 था, तो कितना प्रतिशत कमी ही बोलेगा, ठीक है ना। एक बढ़ता है तो दूसरा तो कमी करना ही पड़ेगा, तब जाके वो कांस्टेंट रहेगा चीज फाइनली, क्षेत्रफल या फिर उसका खर्च, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, अंतर 20 का ले लेना, कितने प्रतिशत की कमी बोल रहा है ना, तो 20 बड़ा वैल्यू ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, बस हो गया, ठीक है ना। ऐसा बहुत सवाल आएगा, टेंशन नहीं लेना, फिलहाल इतना पर कर देना, ठीक है ना। इस तरीके से ये देख लेना, ठीक है ना। साथियों देखिए एक HCF का बहुत ही प्यारा सवाल है, बोल रहा कि 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित की जानी चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, ठीक है। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए ये 44 मैंगो है मेरे भाई, एप्पल है, उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो मैंगो कितना है 44 है, एप्पल मेरे भाई 121 और बनाना जो है 11 है, ठीक है ना, बनाना जो है 11 है। अब क्या करें, इन सभी का HCF ले लेंगे, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है न्यूनतम पंक्ति कितना होगा तो सोचना बाद सबसे पहले HCF निकाल लेना। इन सभी का HCF मेरे भाई 11 होगा। अब देखिए मेरे भाई यानी जो HCF होगा ना वही एक पंक्ति में टोटल फलों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो जैसे एक पंक्ति बनाएंगे ना, एक पंक्ति, तो इसमें टोटल फल मेरे भाई 11 होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब 11 फल होगा एक पंक्ति में, तो 44 फल मेरे भाई कितना पंक्ति मिला बनेगा, तो बोलिएगा ये 4 पंक्ति बन जाएगा मेरे भाई, ये 4 पंक्ति बन जाएगा। अब 121 फल है तो हर एक पंक्ति 11 फल का है, तो ये कितना पंक्ति बनाएगा, तो बोलिएगा ये 11 पंक्ति बनाएगा मेरे भाई। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बना देगा आपका, ये 11 पंक्ति मेरे भाई बनाएगा, ठीक है ना। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना पंक्ति बनाएगा मेरे भाई, एक पंक्ति बनाएगा। तो अब देखिए टोटल कितना पंक्ति बन रहा है, 4 पंक्ति यहाँ पर, 11 पंक्ति यहाँ पर और एक पंक्ति यहाँ पर, टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई 16 पंक्ति हो जाएगा
इसका राइट आंसर, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, ठीक है ना, न्यूनतम संख्या इतनी ही होगी, 16 पंक्ति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बोल रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह धनराशि जो है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अलग है। फिलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मेरे भाई मान लेते हैं कोई राशि 1 है तो ये दुगना हो के 2 हो गया, कितने वर्ष लगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 वर्ष लगा। अब बोल रहा है कि वह समय क्या कि जिसमें स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। इधर मेरे भाई जिस रेशियो से बढ़ेगा ना आगे भी उसी रेशियो से बढ़ेगा, जिससे अभी डबल हो गया राशि, फिर मेरे भाई डबल हो जाएगा तो जितना समय लगा यहाँ पे वहां भी उतना ही समय लगेगा। डबल हो जाएगा मतलब 4 गुना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ना 4 गुना, फिर दुगना की यहाँ दुगना होगा 10 वर्ष में, फिर आगे दुगना होगा, ठीक है ना। तो 4 गुना हो गया मेरे भाई, फिर कितना टाइम लगेगा, फिर 10 वर्ष। तो मेरे भाई आपसे पूछ रहा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुना यहाँ पर हो गया आकर राशि, तो कितना टाइम लगा, तो 10 वर्ष यहाँ लगा मेरे भाई, 10 वर्ष यहाँ, टोटल कितना लग गया, 20 वर्ष लग गया मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब मान लेते बोलता कि 8 गुना हो जाती है तो कितना समय लगता, फिर यहाँ 2 गुना मल्टीप्लाई होता मेरे भाई, 2 गुना मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना, तो 8 गुना हो जाता, फिर 10 वर्ष लगता आगे जाकर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, इसी फंडा को अपनाना और क्वेश्चन बना देना। अब दूसरा सवाल कि यदि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता तो क्या करते हैं मेरे भाई, मैं बता देता हूँ आपको। क्या बताया था कि जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्ष में जो है N1 गुनी हो जाती है और T2 वर्ष में N2 गुनी हो जाती है, तो T1 T2 के बीच का रिलेशन आपको बताए थे। जो अभी बातें बोले फिर से लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ कि जब कोई धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से T1 वर्ष में मेरे भाई N1 गुनी हो जाती है, N1 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, और वही धनराशि सेम दर पर T2 वर्ष में मेरे भाई N2 गुनी हो जाती है, तो N1 और T1 T2 और N1 N2 के बीच का रिलेशन क्या होता है आपको बता चुके हैं, T1/T2 बराबर N1 - 1 बटे N2 - 1 होता है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का लिख लेना, बहुत काम देगा मेरे भाई। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरीके से होगा, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट के इस तरीके। ये पसंद आया मेरे भाई ये ट्रिक जो है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक छात्र ने एक परीक्षा में जो है 75% अंक प्राप्त किए और दूसरे छात्र जिसने 60% अंक प्राप्त किए से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए 2 छात्र हैं मेरे भाई, छात्र 1 छात्र 2। पहला छात्र क्या करता है 75% अंक प्राप्त करता, दूसरा छात्र मेरे भाई 60% अंक प्राप्त करता। तो बोल रहा कि ये जो है पहला वाला इससे 30 अंक अधिक प्राप्त करता, तो 30 अंक अधिक प्राप्त करता है किसके कारण मेरे भाई, यही परसेंटेज का जो अंतर है मेरे भाई, यही इसको 15% जो अधिक मिल रहा, यही कारण ये 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 15% का वैल्यू मेरे भाई 30 है, तो पूछ रहा परीक्षा में अधिकतम अंक हम मान कर चलते हैं कोई भी चीज में 100% उसको, ठीक है ना, 100% मान कर चलते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 हो जाएगा। तो परीक्षा का मैक्सिमम जो अंक है ना मेरे भाई वो 200 था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ। उसने पूनम को काम पर रखा है जो राखी से 20% अधिक दक्ष है, तो पूछ रहा शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे, मतलब जो बचा हुआ काम है उस काम को पूरा करने के लिए ये दोनों मिलकर करते हैं तो कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। तो देखिए राखी नाम की व्यक्ति है मेरे भाई, लड़की है, 8 दिन इसको लगता है 10% काम पूरा करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस इतना बोल रहा, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि पूनम को भी शामिल कर लेती है, उसके बाद राखी दोनों रहती है, लेकिन पूनम की इफिशियंसी जो राखी से 20% अधिक है। यदि राखी का 100 है तो इसका 120 हो जाएगा इफिशियंसी मेरे भाई, तो इसको काटेंगे तो 6:5 के अनुपात में इफिशियंसी आएगा।
तो टाइम कितने के आएगा मेरे भाई 5:6, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है मेरे भाई, 8 दिन काम करती है राखी, तो इफिशियंसी देखिए राखी का कितना है 5 है, तो 5 की इफिशियंसी से यदि 8 दिन काम करती है तो कितना करती है मेरे भाई 40 काम करती है। तो वो 40 काम करने के बाद मेरे भाई 10% काम पूरा होता है, ठीक है, 10% काम पूरा होता है। उसके बाद बाकी जो है 90% ये दोनों मिलकर करती है, पूनम प्लस राखी। तो 90% निकाल लेंगे मेरे भाई, 90% काम कितना हो जाएगा 360 दिन, 360 काम हो जाएगा, 360 काम ही होगा। 90% काम कितना, 90% काम जो होगा 360 काम के बराबर होगा ना। तो 90% ही तो करना है ना, तो 90% यानी 360 काम करना है मेरे भाई, दोनों को मिल करना। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है मेरे भाई 6 और 5 है ना। तो 6 + 5 11 की इफिशियंसी से काम करेगा दोनों मिलके, तो 360/11 दिन लग जाएगा मेरे भाई इसको काम करने में, ठीक है ना। 40, ठीक है, इतना लग जाएगा, 360/11 दिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया था, बाकी कुछ था नहीं। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 5,175 रुपया है और 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी छूट दिया जाता है मेरे भाई 99% केस में जो है ना वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है ना। कोई भी आदमी कॉस्ट प्राइस पे नहीं अपना क्रय मूल्य पर छूट कभी भी नहीं दे सकता। तो छूट देगा क्रय मूल्य पर, फिर लाभ कहाँ से कमाएगा वो, जब भी देगा अंकित मूल्य से। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य MP है मेरे भाई, और इस पर बोल रहा है कि 25% की छूट दी जाती है। 25% की छूट जाती है मतलब 75/100 होगा मेरे भाई। तो यही छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य हो गया, जो कि कितने के बराबर है, यही विक्रय मूल्य हो गया मेरे भाई 5,175 के बराबर हो जाएगा। तो इसको काट देंगे 3 बार में, इसको 4 बार में काट देंगे, कटेगा 3 17 25, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 17 चौका 68, 25 चौका 100, 6900 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। ये आपका मार्क प्राइस जो कि आपसे पूछ रहा था, यानी अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो जब भी छूट देगा मेरे भाई अंकित मूल्य पर देता है और मार्क प्राइस पे, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, एवरेज का है, बहुत ही मस्त सवाल है ये। बोल रहा कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए 1100 रुपया, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपया और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपया था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया थी तो पूछ रहा सपना की औसत मासिक आय कितनी है। यहाँ पर मेरे भाई ध्यान देना, बोल रहा कि कुल वार्षिक बचत जो है ना, यहाँ वार्षिक बोला गया है, ठीक है ना, 1300 रुपया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है मासिक औसत आय क्या होगी, और यहाँ बाकी दिया हुआ हर 3 महीने के लिए, 4 महीने और 5 महीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 महीने के लिए मेरे भाई कितना है, तो 3 महीने के लिए 1100 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 तिया 3300 रुपया हो जाएगा, 3300 रुपया हो जाएगा ना। फिर अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपया औसत है, औसत व्यय है ना। तो 5 महीने के लिए कितना हो जाएगा टोटल, बोलिएगा 1000 गुने 5, 5000 रुपया हो जाएगा। फिर अगले 4 महीने के लिए, अंतिम 4 महीने के, तो देखिए हो जाएगा 12 चौक 4800 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए पूरे 1 साल हो गया, 3 महीना 5 8 4 12 महीना, 1 साल का हो गया। ये टोटल आ गया मेरे भाई व्यय आ गया, ठीक है ना, ये व्यय आ गया एक टोटल 1 साल का। अब देखिए बचत 1 साल का कितना है मेरे भाई, यहाँ पर बचत कितना है लिखना पड़ेगा आपको 1300 रुपया, ठीक है ना। तो व्यय हो जाएगा मेरे भाई 4 5 9 3 13,100, ठीक है ना, 13,100 रुपया आ जाएगा। अब देखिए 13,100 और 1300 रुपये जोड़ेंगे तो टोटल जो आ जाएगा इसका आय आ जाएगा। आपसे पूछ रहा मासिक आय, लेकिन ये वार्षिक आय आ रहा ना, तो लास्ट में हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक आ जाएगा ना, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता। तो देखिए 13,100 है ना, 1300, 14,400 आ जाएगा मेरे भाई। तो 14,400 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये वार्षिक है लेकिन हमको मासिक निकालना है, मासिक पूछ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं सावधानी से यहाँ करना, ठीक है ना। थोड़ा सा भी असावधानी मेरे भाई आपका 2.5 नंबर लेकर डूब जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना,
क्या हो जाएगा 144, तो क्या हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। बस है कोई ऑप्शन 1200, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, बोला क्या गया, बचत है, वार्षिक है, यहाँ पूछ रहा है मासिक औसत आय कितनी है। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं था। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, तो आपसे पूछ रहा है वार्षिक दर कितनी है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन का बोल रहा है 2/5 है क्या, साधारण ब्याज। आप चाहें तो देखिए इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, P/R/T/100 पढ़ते हैं ना, तो बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बोल रहा साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यदि मूलधन हम 5 मान लेते हैं मेरे भाई, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 2/5 निकालिए ना, मूलधन हम 5 मान लेंगे तो ब्याज कितना होगा, इसका 2/5 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इंटू आर का मान नहीं पता है, टी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 वर्ष दिया हो बटे 100। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, टोटल 40 × 200, 100 × 200, तो आर बराबर मेरे भाई 1% आ जाएगा इसका आंसर। आप नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल जो है ना, ये एस आई जो है प्रिंसिपल का 2/5 है, मतलब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 40% है। तो यदि हम मान लेते हैं ये 100% है, तो ये 40 हो जाएगा, इसका 40%। ये 100 मान लिए तो इसका 40%, ये 2/5 यही तो होगा 40 ना। फाइनली जो कट के आएगा मेरे भाई कितना आएगा आपका, 2:5 ही आएगा। देखिए 2:5 आ रहा है ना, 2:5 वही आएगा, लेकिन इतना जरूरी नहीं, क्यों हम 100 माने, डायरेक्ट यही 2 और 5 मान ले तो क्या दिक्कत है। ठीक है ना, फाइनली तो काटना ही पड़ेगा, काटने का तो यही लफड़ा है ना यहाँ। तो आप इस तरीके से आप मान सकते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं प्रिंसिपल 5 है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इसका 2/5 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ था नहीं। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा ए और बी जो है दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए को 25% का लाभ हुआ, जबकि बी को जो है 10% की हानि हुई। तो आपसे पूछ रहा ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहे, ठीक है ना, तो जो ये लाभ और हानि का प्रतिशत जो है ना, वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, और जो बढ़ता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ विक्रय मूल्य बोल रहा है ना कि समान है दोनों का, दोनों अपनी घड़ी 5,000 रुपये में बेचता है। तो जो ए और बी का ये विक्रय मूल्य है ना मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना है, 25% का लाभ है तो 125 में बेचता होगा मेरे भाई, बेचता होगा, और ये 10% की हानि है मतलब 90 में बेचता होगा। तो इसका जस्ट मेरे भाई रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90/125 मेरे भाई, तो इसको काटेंगे तो 18/25 आ जाएगा मेरे भाई। यही इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, जो कि आपसे पूछ रहा है, यही कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होगा क्रय मूल्य का, तो 18/25 इसका करेक्ट आंसर। इसका कोई मतलब नहीं मेरे भाई, सिर्फ ये बोल दिया ना कि प्रति घड़ी मेरे भाई की दर से बेचता, मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो ये भूल जाना, बाद करना, ये बाद में मेरे भाई पहले ये कर देना, जितना बेच रहा है उतना लिख देना, जितना परसेंट लाभ पे उतना प्लस कर देना 100 से, जितना प्रतिशत हानि पे उतना 100 से कम कर देना, उसके बाद एक दूसरे को उल्टा कर देना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और यही कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 320 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति कितनी है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दो रेलगाड़ी और दोनों का जो है ना डिस्टेंस जो है मेरे भाई, लंबाई समान है, 320 मीटर का है दोनों, और सेम स्पीड से भी चल रही है। ठीक है ना, तो दोनों चीज समान है। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल करते हैं, तो 18 बराबर दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 × 320 कर देते हैं, या तो 320 + 320 भी कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस के रूप में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को लेते हैं, बटे चाल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मेरे भाई, दोनों का चाल जुट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर चाल हो जाएगा, मान लेते हैं 2v हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ v के स्पीड से जाता है दोनों रेलगाड़ी, तो v + v 2v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 कैंसिल, 1 मिनट, हाँ 2 कैंसिल हो गया मेरे भाई। यहाँ
ये सेकंड में है ना मेरे भाई, सेकंड में है और ये मीटर में है। तो अब देखिए ये क्या आ गया, v बराबर मेरे भाई 320/18, तो मीटर प्रति सेकंड में आया है स्पीड, ठीक है, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 छक्की 30, 5 चौका 20, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई आ गया इसका चाल, ठीक है ना। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही फेमस सवाल है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 20% और x% की दो क्रमिक छूट यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद कुर्सी को फाइनली जो है 1400 रुपये में बेचा जाता है। तो पूछ रहा है जो x% की छूट दिया गया ना उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दो तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप अपने पास रख लीजिएगा। जैसे अंकित मूल्य बोले ना, जब भी छूट दिया जाता है मेरे भाई ज्यादातर केस में अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य यहाँ मेरे भाई कितना है, 2000 रुपया है। इस पर जो है ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, पहला 20% दिया जाता है, मतलब 80/100 कर देंगे, यहाँ पर 80/100 कर देंगे, 20% छूट। और दूसरा जो है मेरे भाई ये जो है ना x% की छूट देता है। तो x% की छूट का मतलब अब हम क्या करें, तो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई 1 - x/100 कर देते हैं, ठीक है ना। असल में ये होता है, ये जो आता है ना मेरे भाई 80/100, इसी यही करने के बाद 1 जो है ना 20/100 करने के बाद ही आता है। देखिए 100 - 20 80/100 आ रहा है ना, असल में यही करने के बाद आता है, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं 80/100, ठीक है ना, 100 से घटाकर या 100 से जितना बढ़ाकर बोलता तो उतना बढ़ाकर। अब देखिए x% की छूट देने के बाद फाइनली 1400 रुपये में उसको बेच देता। तो देखिए 1400 में बेचता है तो क्या करेंगे, 2 0 2 0 खत्म मेरे भाई, यहाँ पर 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0। अब देखिए यहाँ 2 सती 14 हो जाएगा मेरे भाई, ये उधर चला जाएगा तो 7/8 हो जाएगा, 1 - x/100, ठीक है ना। इसको इधर ले आइए, ठीक है ना, तो 1 - 7/8 बराबर x/100 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना x/100। तो अब यहाँ देखिए 1/8 आ जाएगा, 8 - 7 1/8 बराबर x/100। x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ काटिएगा तो 2 चौका 8 25 चौका 100, 12.5% आ रहा है, ठीक ना। x बराबर जो है 12.5% जो है इसका वैल्यू होगा x का मान। अब ये तरीका हो सकता है ये ना आए, 1 - x/100 करने ना आए तो कोई बात नहीं। जैसे कि देखिए 2000 अंकित मूल्य है ना मेरे भाई, तो 2000 पे छूट कितना दे रहा है, पहला 20% मतलब 80/100 दे रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली 1400 रुपये में वो बेच देता है, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए 1400। अब देखिए ये 2 0 2 0 खत्म, ये कितना आ रहा है मेरे भाई 1600 आ रहा है, अब ये 1400। अब देखिए 1600 में उसका कीमत है मेरे भाई, बेचता है 1400 रुपया, कितना प्रतिशत मेरे भाई छूट देता होगा, तो छूट दे रहा मतलब अंतर लेंगे 200 का मेरे भाई, छूट देने का मतलब क्या है, बड़ा वैल्यू नीचे रखते हैं, बटे 1600 × 100 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 0 2 0 खत्म। अब देखिए 2 8 16 होगा मेरे भाई, तो 100/8 आएगा ना, तो वही करेंगे, 2 चौका 8 25 चौका 100, तो कितना आएगा 12.5% आ जाएगा मेरे भाई, ये भी 12.5% ये भी आ रहा है ना। तो जो मन करे उस तरीके से बनाइए, जैसे मन करे मेरे भाई, लेकिन फाइनली आंसर लाइए और अपना जो है मार्क्स उठाकर निकल जाइए, ठीक है ना। तो आपको दो मेथड बता दिए, जो आपको रेलिवेंट लगे वो, लेकिन मेरा सजेशन है मेरे भाई ये मेथड आप अडॉप्ट करिए, ठीक है ना। हालांकि ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन था, सेट 1 से बन रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन था वो सब पता ही आप लोग बना ही लीजिएगा, और एवरेज वगैरह था जोड़ना, और बस कितना नंबर है उससे डिवाइड करना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये प्रीवियस ईयर पेपर का आज के पहला क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और समझ आया है मेरे भाई तो अपना जो है ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्या है प्लस क्या है माइनस, ये आप डिसाइड कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप क्या अच्छा लगा या नहीं मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, लाइक तो अवश्य करिए, ठीक है ना मेरे भाई, लाइक करिए, ये मेरे भाई हमें आपका लाइक और जो है मेरे भाई कमेंट जो है ना बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो जरूर करिए, ठीक है ना। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेट 2 लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए,
खुश रहिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।